दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त सुनील कुमार यादव और आज का मेरा विषय है ओलंपिक खेलों के शुभंकर। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा, जैसा आप मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों से पड़ी। ग्रीष्मकालीन में ये 1968 में शुरू हुआ था जब सूस था, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो बर्लिन में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, म्यूनिक में जो खेल 1972 में आयोजित किए गए थे, उन खेलों से इनकी परंपरा पड़ी। तो जो पहला शुभंकर जो था, वह हमारा जो शुभंकर था वाल्डी वाल्डी नामक जो शुभंकर था, यह पहला एक कुत्ता था जिसको हम शुभंकर बनाया गया। दूसरा जो शुभंकर था 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था वह अमीको था। अमीको एक ऐसा जानवर था जो अपने धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। अमीको एक ऊदबिलाव था, जो पशु था वो ऊदबिलाव था, और ऊदबिलाव जो है वो कनाडा देश का राष्ट्रीय पशु है। 1980 के मास्को के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था वो मीसा था। मीसा जो मीसा एक ऐसा शुभंकर था जिसने स्पेस में भी ट्रेवल किया था और खूब पॉपुलर हुई थी। तो पहली जो ओलंपिक खेलों की जो पहली शुभंकर थी वो मीसा थी, और मीसा ही वह शुभंकर थी जिसने स्पेस में भी ट्रेवल किया था। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था वो सैम था। जैसा सैम से आप समझ जाएंगे कि सैम अमेरिका के राष्ट्रपति को कहते हैं, अंकल सैम कहते हैं, तो वो सैम नहीं है। सैम जो था वो 1984 के लॉस एंजल्स के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर था, और इसे बॉब मूर द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जो सैम थी वो एक चिड़िया थी, चील थी, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। 1988 के सियोल के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे, उन खेलों का जो शुभंकर था वो होडोरिक था। होडोरिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 1988 के सियोल ओलंपिक का प्रतीक था, शुभंकर था। 1992 में ओलंपिक खेल, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, वो बार्सिलोना में हुए, और इन खेलों का शुभंकर जो था वो कोबी था। कोबी एक कुत्ता था। कुत्ता भी कौन सा, जो पहाड़ी कुत्ता होता है। कोबी एक पहाड़ी कुत्ता था जो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक खेलों का शुभंकर था। 1996 के अटलांटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल थे, उनका शुभंकर जो था इजी था। इजी एक ऐसा शुभंकर था जिसको 3000 बच्चों ने डिजाइन किया था, जो विभिन्न देशों से थे। 16 बच्चों के इन 3000 बच्चों के जो सुझाव थे, उन सुझावों से इजी को डिजाइन किया गया था। ये अटलांटा जो 1996 का ओलंपिक था, वहाँ पर डिजाइन किया गया था, और उन खेलों का यह शुभंकर था। 2000 के सिडनी ओलंपिक जो खेल थे वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए। इस आयोजन में पहली बार तीन शुभंकरों को शामिल किया गया। ये तीनों शुभंकर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के पशु हैं। इन पशुओं को लेकर ये 3 शुभंकर डिजाइन किए गए थे। इनमें जो था सिड, ओली और मिली। सिड, ओली और मिली 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों के प्रतीक थे। सिड जो था वो डक बिल्ड प्लेटिपस था। ओली एकेडिना थी, और मिली एक स्पाइनी एंटीयर था। ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जानवर हैं, और ये 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों के प्रतीक थे। 2004 में जो ओलंपिक खेल थे वो एथेंस में आयोजित किए गए, और इन एथेंस में आयोजित खेलों में जो शुभंकर थे वो एथेना और फेबोसो जो थे, और ये दोनों ही भाई बहन थे। ये आधुनिक बच्चे थे, लेकिन इनको प्राचीन यूनानी संस्कृति, ग्रीक संस्कृति में डिजाइन किया गया था। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में आयोजित किए गए, और इन जो बीजिंग में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, इनका जो शुभंकर था वो फुआ था। फुआ एक बंच था जिसमें 5 प्रतीक थे, 5 पात्र थे। बाइबी, जिनजियांग, हुआनहू, यिंगजिंग और निनी। ये 5 शुभंकर जो थे, ये 5 पात्र थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों के, जिनका संयुक्त नाम फुआ रखा गया था।
2012 में लंदन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए और इन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक था वो वैन लॉक था। वैन लॉक औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था। जो औद्योगिक क्रांति, जैसे आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, ये उसका प्रतीक था। 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए और इन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था वो विनीसियस था। विनीसियस ब्राज़ील के जीवों से प्रेरित था और ये इसका जो नाम रखा गया था, वहाँ के प्रसिद्ध संगीतकार और कवि थे विनीसियस डी मोरेस के नाम पर इसका नाम विनीसियस रखा गया था। जैसा आप सभी जानते हैं 2020 के टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए और इनका शुभंकर था मिराई टोआ। मिराई टोआ एक सुपर हीरो था, रोबोट था जो आधुनिकता का प्रतीक था। तो दोस्तों, ये वह जानकारी है जो ओलंपिक खेलों के शुभंकरों से जुड़ी हुई है और ये ओलंपिक खेलों के जो शुभंकर हैं ये सारे ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के शुभंकर हैं। जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।